चल अब मैं जल्दी में नहीं हूँ, बैठ के बात करते हैं। तो ज्योति आई क्लिनिक गई थी। तू मेरा पीछा कर रहा था? बात को घुमा मत काजल, मैं वहां पर जाकर डॉक्टर से मिलकर आया हूं। काजल तुझे इतनी बड़ी बीमारी और तूने ये बात हमसे अब तक छुपा के रखी। मुझसे भी काजल, रोचू से। ये दोस्ती है तेरी और मेरी। अरे रिलैक्स रोचू, तुझे पता नहीं इस डॉक्टर ने क्या कह दिया, लेकिन बात इतनी भी बड़ी नहीं है। मतलब तेरे कह देने से बात छोटी या बड़ी हो जाएगी? काजल वो एक जाना माना डॉक्टर है, कोई लल्लू नहीं है। अगर उसने कहा है कि बात सीरियस है तो हमें सीरियसली लेनी चाहिए। और सबसे पहले ये बात मैं तेरे घर पर जाकर बताता हूँ, क्योंकि तुझे तो अपनी फिक्र है नहीं। रोचू प्लीज। काजल हट जा मेरे सामने से। मैं तेरा दोस्त हूँ और तेरी भलाई चाहता हूँ, और अभी तेरी भलाई इसी में है कि मैं तेरे घर जाकर सबको सच सच बता दूं, ताकि वो भी इसी तरह परेशान हो जैसे तू इस वक्त हो रहा है। तो होंगे ही ना काजल, क्योंकि वो भी मेरी तरह तेरे अपने ही हैं। पर हम सब साथ मिलकर इस प्रॉब्लम का हल भी तो निकाल सकते हैं ना। और हम बड़े से बड़े डॉक्टर के पास जाकर तेरा इलाज करवाएंगे। और अगर मैं कहूँ कि मैं झांसी के सबसे बड़े डॉक्टर से मिलकर आ रही हूँ तो? डॉक्टर आनंद शर्मा, उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया है कि ये बीमारी सिर्फ ठीक ही नहीं, हमेशा के लिए खत्म भी हो जाएगी। और उन्होंने कहा है मतलब मैं ठीक हो ही जाऊंगी। इतनी बड़ी बीमारी ऐसे कैसे खत्म हो जाएगी डैड? काजल को रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा है और आप जानते हैं इसका इलाज कितना मुश्किल है, और आपने इतनी आसानी से कह दिया कि वो ठीक हो जाएगी। मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं। आई नो तान्या, इट्स अ वेरी बिग चैलेंज फॉर मी, लेकिन मैंने उम्मीद नहीं हारी है। काजल की बीमारी अभी अर्ली स्टेजेस में है एंड आई एम श्योर मैं उसकी बीमारी आगे बढ़ने से बचा सकता हूँ। एटलीस्ट धीमी तो कर ही सकता हूँ ना, तो मैं और टाइम मिल जाएगा उसका इलाज करने के लिए। मेडिकल साइंस में रोज नई रिसर्च हो रही है एंड यू नेवर नो, एक दिन कोई नया इलाज, कोई ऐसी दवाई मिल जाए जिससे उसकी बीमारी हमेशा के लिए खत्म हो जाए। हाँ, कुछ दिन पहले तक मैं भी घबराई हुई थी, लेकिन अब मुझे पूरा विश्वास है। काजल तू उस डॉक्टर पे विश्वास कर रही है जिसके खुद के हॉस्पिटल पे ताला लग चुका है। हाँ, क्योंकि मुझे पता है उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है। काजल, अंशुमन के सपने में जो ताला लगा हुआ है ना, उसकी चाबी है ये लड़की। और अंशुमन को ये लगता है कि ये उसकी बेस्ट डांस पार्टनर बनके उसे एक कंपटीशन दिलवा सकती है, और मैं हर हाल में उसे अंशुमन का डांस पार्टनर बनवाऊंगा। और अंशुमन को ये कंपटीशन जितवाऊंगा, और मैं अपने बेटे की खुशी के लिए कुछ भी कर सकता हूं। मैं गाड़ी निकालता हूं, बाकी बातें गाड़ी में करेंगे। इसका इलाज होगा सिर्फ तब तक जब तक अंशु वो डांस कंपटीशन जीत नहीं जाता। बस एक बार टिकट टू बॉलीवुड की ट्रॉफी मेरे भाई के हाथ लग जाए, इसके बाद डैड चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, मैं इसका इलाज रुकवा कर रहूंगी। तान्या शर्मा के परिवार से पंगा लिया इसने, मेरे डैड के हॉस्पिटल पर ताला लगवाया है। अब मैं इसकी जिंदगी में आने वाली हर रोशनी की किरण पर ताला लगवा दूंगी। ठीक टाइम पर इसका इलाज रुकवा कर इसकी जिंदगी में हमेशा के लिए अंधेरा कर दूंगी।
ओए, क्या? पता है मेरी नानू क्या कहती है? क्या? कुछ लोगों को ना सुख में भी दुख ढूंढने की आदत होती है। मैं तुझसे कब से कह जा रही हूँ कि डॉक्टर शर्मा को मिलने के बाद मेरी सारी चिंताएं दूर हो गई, कोई टेंशन नहीं है, और तू एक मुंह लटका के खड़ा है कब से। काजल, तो जिस दिन पूरा ठीक हो जाएगी ना, एकदम ठीक, उस दिन मैं चिंता करना भी छोड़ दूंगा। लेकिन यार डॉक्टर शर्मा ने ये तो नहीं कहा ना कि... अरे और कैसे कहते? उन्होंने मेरी सारी रिपोर्ट्स चेक की है, एक्सपर्ट से बात की है। तू ना पूरी दुनिया की टेंशन अपने सिर पर लेके घूमता रहता है। पूरी दुनिया की नहीं काजल, सिर्फ तेरी चिंता है मुझे। अगर अपने दोस्त को खुश देखना है ना, तो दुश्मन को भगाना पड़ेगा। दुश्मन? कौन दुश्मन? तेरी माथे की ये सिलवटें, यही है तेरी सबसे बड़ी दुश्मन। नीचे झुक, लेवल सेट करने दे। नीचे क्यों? झुकना। अरे ऐसे नहीं, तो ऐसे। जिंदगी ने की है कैसी साजिशें, पूरी हुई दिल की वो फरमाइशें, मांगी दुआएं तुझ तक जा पहुंची परवरदिगारा, कैसी सुनी तूने मेरी खामोशी ओ परवरदिगारा, ये फितूर मेरा लाया मुझको है तेरे करीब, ये फितूर मेरा चाहत तेरी ओ परवरदिगारा। देखा, दुश्मन गायब। चल अब। अब बाकी सब बातें छोड़ और मुझे प्रॉमिस कर कि ये बात तो किसी से भी नहीं कहेगा। देख, वैसे भी मैं ठीक होने वाली हूँ और तू है ना मेरे साथ, मेरा ध्यान रखेगा। घर वालों को परेशान करने की क्या जरूरत है? अरे देख क्या रहा है? तू मेरी इतनी सी भी बात नहीं मान सकता? इतनी सी बात नहीं है काजल। ठीक है, तू कहती है तो मान लेता हूं। इतने सारे सीक्रेट्स तो रखे हमने आज तक एक दूसरे के। ये थोड़ा मुश्किल है, पर मानना पड़ेगा। तो प्रॉमिस कर मुझे। चल प्लीज। बहस मत करो। अरे मेरी बात तो सुनिए मैडम। अगर छुट्टा नहीं था तो पहले क्यों नहीं बताया? मम्मा, मैं दूसरा ऑटो ले लेती। क्या हुआ मम्मा? अरे मैडम, मेरे पास 1 रुपया छुट्टा नहीं है, उसीलिए इतना बहस कर रही हैं और मुझे यहाँ तक लेकर आ गई हूँ। तो क्या हुआ? हाँ, 1 रुपए की कीमत नहीं होती है क्या? देखो, तुम्हारे मीटर में 39 रुपए हुए थे और मैं 39 रुपए ही दूंगी। और तुम्हारा मीटर नहीं चल रहा है ना, तो काट के फेंक दो उसे। अरे तो आप ही छुट्टा दे दीजिए ना, आप भी तो लेकर चल सकती हो। रिक्शा तुम चलाते हो, है ना? ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, मेरी नहीं है कि मैं छुट्टा रखूं। पता नहीं कहां से आ जाते सामने वालों को उल्लू बनाने के लिए। होंगे जेब में पैसे लेके। मम्मा की सांस फूल रही है। मम्मा, तो पास जाके पानी लेकर आ। कहां से आ जाते हो तुम लोग? अरे भाई क्या हो गया तुमको यार? मम्मा आराम से हौले हौले आराम से। एक मिनट बैठ जाइए। पानी, मम्मा पानी पियो। पैसे लिए उससे? जी। पता नहीं क्या समझ रहा था अपने आप को। हाँ, पता नहीं कहां से चले आते हैं ये लोग।
रश्मि, क्या हुआ है तुझे? मम्मा, आप सिर्फ 1 रुपए के लिए इतना टेंशन नहीं ले सकती। मैंने आपको कभी ऐसा बिहेव करते हुए नहीं देखा है। मम्मा, मम्मा अपनी काजल से तो कहिए, क्या बात है? हाँ, जरूर कुछ और प्रॉब्लम है, आप मुझे बता नहीं रही हो। बताओ मुझे, बताओ ना। बैंक वालों ने हमारा अकाउंट फ्रीज कर दिया है। हाँ, हमारे सारे पैसे, हमारी सारी सेविंग्स उसी अकाउंट में थी। अब हम क्या करेंगे? नहीं, एक रुपया भी मैं नहीं निकाल सकती वहां से। म्यूजिक किसने बंद किया? सोनिया, रिमोट दो। अकेले तो शोर होता है, म्यूजिक तो तभी बनता है जब 2 लोग साथ में हो। डेयर टू डांस विथ मी। ओके। इसे कहते हैं ना परफेक्ट डांस कपल। कितने अच्छे लग रहे हो तुम दोनों, एंड आई एम श्योर और अगर साथ में परफॉर्म करोगे तो ऑडियंस, जजेस, स्टेज सबको हिलाकर रख दोगे। थैंक्स दी। कैसा लगा मेरा डांस अंशुमन? नाइस। सोनिया, यू हैव इम्प्रूव्ड अ लॉट। रोज प्रैक्टिस जो कर रही हूँ। और अगर तुम्हारे साथ हर रोज प्रैक्टिस करेगी तो तुम्हारी तरह परफेक्ट हो जाएगी। दिस इज गुड, बट सोनिया में काजल वाली बात नहीं है। दी, वैसे काजल कैन टीच हर। वैसे भी वो मेरी गाइड बनने के लिए रेडी हो गई है। मैं उसे इन्फॉर्म कर देता हूँ कल प्रैक्टिस के लिए। या आई विल सी यू गाइस। बाय। दी, कितनी मेहनत की थी मैंने, इतना अच्छा डांस भी किया, पर इसे काजल के सामने कुछ नजर ही नहीं आता। आई हेट दैट गर्ल। मी टू। सिट। डोंट वरी सोनिया, अगर वो काजल को इन्वॉल्व करना चाहता है तो उसे करने दो। हम सिर्फ उसका यूज करेंगे ताकि तुम दोनों इस कंपटीशन में बेस्ट जोड़ी बनो। बस एक बार तुम दोनों इस कंपटीशन का फॉर्म भर दो, उसके बाद देखना मैं उसको अपने भाई की लाइफ से हमेशा के लिए दूर कर दूंगी। और तुम्हें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, बस अपना पॉइंट ऑफ व्यू चेंज करना है। बस सोच लो कि वो तुम्हारी असिस्टेंट है और तुम्हें प्रैक्टिस करवा रही है। वो होते हैं ना चीप कोरियोग्राफर टाइप्स, जिन्हें हम थोड़े बहुत पैसे देकर हायर करते हैं, जो मैडम मैडम करके पीछे घूमते रहते हैं। बस वही समझ लो।
यार काजल मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही है? पर ऐसे कैसे कर सकते हैं वो लोग? हमें हमारे पैसे निकालने से कैसे रोक सकते हैं? पता नहीं। उनका कहना है कि हमारा अकाउंट किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ने का शक है। अब जब तक इंक्वायरी खत्म नहीं होती, हमारा अकाउंट फ्रीज है। इस वक्त मेरे पास सिर्फ 1200 रुपए बचे हैं। सारा पैसा मैंने 2 दिन पहले ही अकाउंट में जमा कर दिया था। अरे कोई कायदा कानून नाम का चीज है कि नहीं दुनिया में? मम्मा आप चिंता मत करो, हम इतने सालों से झांसी में रह रहे हैं। अगर टेररिस्ट एक्टिविटी से जुड़े हुए होते तो क्या टेररिस्ट को पकड़वाते हम? अरे इतनी समझ होती तो अकाउंट बंद करते का? इतना बड़ा ऑर्डर मिला था, वो भी पहली बार। अब सिक्योरिटी डिपॉजिट का 50,000 रुपया नहीं दिया तो ऑर्डर भी चला जाएगा हाथ से। बात तेरी फीस? हाँ मम्मा, कोचिंग की फीस 40,000 रुपीज। मुझे बताई। अभी अंशुमन का बच्चा क्यों फोन करके परेशान कर रहा है काजल को? क्या हुआ? फोन काट दिया तुम्हारा? शायद बिजी होगी थी। शी विल कॉल बैक। बिजी है या नखरे दिखा रही है? फोन उठाने तक का टाइम नहीं है उसके पास। डांस रिहर्सल्स के लिए कैसे टाइम निकालेगी? काजल को अभी पता नहीं है कि ये कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। एक बार पता चलेगा तब टाइम भी निकालेगी और रिहर्सल भी अटेंड करेगी। मैं काजल को कल की रिहर्सल की टाइमिंग्स मैसेज कर देता हूँ। काजल ने मुझसे वादा किया है कि वो रिहर्सल पे ज़रूर आएगी एंड आई एम श्योर काजल अपना प्रॉमिस ज़रूर निभाएगी। मम्मा, पिछले कुछ दिनों में अगर मैंने कोई बात सीखी है तो वो सिर्फ ये है कि भगवान अगर कोई परेशानी देता है, कोई मुश्किल देता है तो फिर उसका हल भी दे देता है। मैं कल बैंक जाकर उनसे बात करती हूँ, हमें कोई ना कोई सल्यूशन जरूर मिल जाएगा। रिहर्सल हॉल में आएगा बाबा जी का ठुल्लू। कल 11 बजे तेरे चेहरे के 12 ना बजे ना बेटा, तो कहना। आइए दी। आई एम फाइन अंशु। जल्दी बैठ जाइए। दी आप मुझे कह रही थी ना कि सोनिया और मेरी जोड़ी कितनी परफेक्ट है। अभी काजल आएगी ना, फिर देखना परफेक्शन किसे कहते हैं। दी यू विल बी सो मेस्मराइज्ड। आप जब मेरी और काजल की जोड़ी देखेंगी ना आज, आप है ना अपनी पलकें नहीं झपका पाएंगी। इसलिए तो मैं आपको यहाँ लेके आया हूँ। हाँ मैं तो आ गई हूँ, लेकिन तुम्हारी वो मैजिकल डांस पार्टनर कहीं नजर नहीं आ रही। कहीं कल की तरह फिर से बिजी तो नहीं हो गई ना तुम्हारी हीरोइन? नहीं दी, काजल ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। वो शायद ट्रैफिक में फंस गई होगी, बस आती होगी। आप बैठिए ना। क्या हुआ अंशु? नहीं दी कुछ नहीं, बस आ ही रही होगी। ये काजल अभी तक आई क्यों नहीं? आई होप कि उसने मैसेज पढ़ लिया हो और सचमुच पहुंचने वाली हो। अरे आप हमें सालों से जानते हैं फिर भी कह रहे कि हमारा अकाउंट टेररिस्ट एक्टिविटी से जुड़ा हुआ है। कोई मजाक है क्या ये? आप शायद जानते नहीं, मैं वही लड़की हूँ जिसके वजह से टेररिस्ट पकड़ा गया था।
पूरे कॉलेज में मुझे शाबाशी भी मिली थी और आपने हमारा ही अकाउंट फ्रीज कर दिया। डोंट वरी मैडम, इस केस को हम जल्द से जल्द सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इंक्वायरी ऑलरेडी शुरू हो गई है, बस कुछ दिन और इंतजार करना पड़ेगा। आपको जरा सा भी अंदाजा है कि हम अपना घर कैसे चलाएंगे? रोज रोज के खर्चे के लिए भी पैसे नहीं है हमारे पास। सारा पैसा सेविंग्स अकाउंट पे है। कैसे मैनेज करेंगे हम? अब बताइए बताइए। देखिए, ये मैजिस्ट्रेट साहब का कार्ड है, इन पे उनका नंबर, एड्रेस सब कुछ है। इनको लेटर लिखिए। अब जो भी है वो ही कर सकते हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता।